के अंदर आपको दिखा देंगे कि कैसे काम होता है सिटी में। जो 30 साल में नहीं हुआ, मेरा विधायक जो बनेगा वो 5 साल में आपको करके दिखाएगा। नहीं तो शिकारी आएगा 10,000 का लॉलीपॉप देगा, 125 यूनिट फ्री देगा, लेकिन जनता से अपनी माँ बहन से यही कहेंगे कि फसल। सच्चाई है कि अगर कमल छाप का स्थिति अगर अच्छा होता तो जो 7 बार के यहाँ के विधायक हैं उनकी टिकट कैसे कट जाता। का जमाव रहता है, उससे अब क्या युवा भी है तो ये बदलाव होना चाहिए। इसमें मतलब ये कोई बहुत ज्यादा आईक्यू वाला सवाल है नहीं। यहाँ पे जो व्यवस्था है, अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो बदलने चाहिए। भाजपा को 6-7 बार मौका मिल चुका है। भाजपा बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम है। भाजपा को खुद के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, इसलिए पटना साहिब विधानसभा से बाहर से उम्मीदवार लाके उन्हें यहाँ पे लड़ाया है। मतलब यहाँ घर के उनके पास नेता सिर्फ झंडा ढोने के लिए बचे हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। इस बार जनता मन बना चुकी है, बदलाव यहाँ पे होके रहे। फिर जिस तरह मोदी जी और केंद्रीय मंत्री आते हैं, फिर जुमले की बौछार करते हम ये देंगे वो देंगे, तो आप मान लीजिए उस तरह की युवा देख चुकी है तो उससे उब चुकी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, विधानसभा का सवाल पूछे ना, केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, अभी गृह मंत्री आके गए, कुछ टाइम पहले पटना साहिब के लिए आए थे वो स्पेशली। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जनता को पता है कि जनता को इस बार क्या चाहिए, जनता उसके हिसाब से वोट देगी। पटना साहिब में इस तरह की विकास अभी तक नहीं हो पाई, जो आपके आने से उस विकास को आप आगे बढ़ाइएगा। 30 साल से पटना साहिब समय काल में रुका हुआ है। कोई भी चीज ना आगे बढ़ रही है, कुछ चीजें तो उल्टा पीछे जा रही हैं। तो हमें हर फ्रंट पे काम करना है। वो शिक्षा है, रोजगार है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नाली गली, सब पे काम करना है और धक्का लगा के हर चीज को आगे बढ़ाना है। जो गाड़ी रुकी है उसको आगे बढ़ाएंगे ना भाई। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही, आप भी जान रहे युवा है, सबसे बड़ा बिहार में जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। ये कांग्रेस पार्टी उसको कैसे आगे सफल बना पाएगी? रोजगार के लिए क्या क्या आयाम दे रही है? देखिए, रोजगार आपके क्रिएट करने के लिए आपको सोच चाहिए होती है। मतलब ये कांग्रेस की ही सोच थी कि एक समय में जब देश, मतलब पूरा दुनिया आर्थिक अव्यवस्था में था, 2008 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, तब भी हमारा देश पीछे नहीं गया था। हम तब भी ग्रोथ मेंटेन करके चल रहे थे। और अभी आप देखिए, पूरी दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, चाइना कहां से कहां पहुंच गया और देश इकोनॉमिक टर्म्स में वहीं फंसा हुआ है। इनको सरकार चलाना आता नहीं है। और पहली मतलब ये तो आपने सवाल पूछा तो हमने जवाब दिया आपको। अभी पटना साहिब का हर एक इंसान, अर्जुन जिस तरीके से मछली की आंख देख रहे थे, उस तरीके से सिर्फ पटना साहिब को देख रहा है। पटना साहिब में कैसे बदलाव करना है, किस तरीके से रोजगार के अवसर लाने हैं, कैसे शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर करना है, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है, हमारा पूरा फोकस अभी सिर्फ उसी पे है। विकास यानी क्या क्या विकास नहीं हो पाया पटना साहिब में? विकास कुछ नहीं, विकास मान लीजिए 25 से 30 साल हुआ है, कुछ विकास नहीं। एक स्कूल चल रहा है 8 शिफ्ट में। अब बताइए, शिक्षा का ये हाल है, स्तर कहाँ तक गिर गया। ये विधायक जी को पता है कि 1200 हमको पटना विधानसभा में 1200 स्कूलें बंद हो गए सरकारी। ये 7 बार के विधायक हैं हमारे। पटना साहिब में जाम से निजात मिल गया आप लोग? जाम से कीड़ा मकोड़ा का तरह आदमी रेंग रहा है, मजबूरन, बस जीने के लिए मजबूरन जी रहा है इंसान। इस विधायक जी को आज तक समझ में नहीं आया। 7 बार के विधायक को तो ये पटना सिटी को बम्बई या लंदन बना देना चाहिए था। कहाँ कुछ है? युवाओं से क्या आग्रह करना चाहिए पटना साहिब के युवाओं को? आप एक युवा हैं। मैं पटना साहिब के हर एक युवा से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस बार वोट देने के लिए अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि भाजपा ने अच्छा काम किया है तो आप भाजपा को वोट दें। अगर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, जो व्यवस्था आपकी गली में है, सड़क पे है, स्कूल की है, अस्पताल की है और आपके मार्केट की है, आपके हर जीवन के हर एक एस्पेक्ट में है, अगर वो बेहतर होना चाहिए तो हमारे साथ आए और बदलाव के लिए वोट करें। सुशांत जी विधायक बनते तो विकास होगा। युवा है, बिल्कुल। बीजेपी का गढ़ रहा है, उसी गढ़ को, किले को ध्वस्त करना है इस दफा। जो अपने काम से अपना काम ऐसा करेंगे, करके दिखाएंगे। अभी तो चुनाव है, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद 5 साल के अंदर आपको दिखा देंगे कि कैसे काम होता है सिटी में।
जो 30 साल में नहीं हुआ, मेरा विधायक जो बनेगा वो 5 साल में आपको करके दिखाएगा। बदलाव होना तय है। एकदम तय है। और एक कहावत है, एक कहावत है, चौथा पांचवा क्लास में हम लोग पढ़े थे, पेट्रोल पंप बनाए, चौथे पांचवा क्लास में पढ़े थे। एक कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर फंसना नहीं। तो शिकारी आएगा, 10,000 का लॉलीपॉप देगा, 125 यूनिट फ्री देगा, लेकिन जनता से, अपनी माँ बहन से यही कहेंगे कि फंसना नहीं है, विवेक से, बुद्धि से देना है। 10,000 के से कोई काम नहीं होगा आपका। ये एक तरह का कर्ज आपको दिया जा रहा है, ये सूद समेत आपसे वापस लिया जाएगा। खुश ना हो कि 10,000 मिल गया, इसको रख लेंगे, इसको लौटाना भी है, आपको काम करने के लिए मिला है, बस यही है। तो 10,000 में एक छोटा मोटा व्यापार भी, सब्जी का भी दुकान नहीं ढंग से खोला जाता है। तो ये 10,000 दे करके यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहारी है, देश और दुनिया को दिशा देती है। यहाँ ठगने का दो जो ठग आए में है, उनको ठगने का बिहारी को जो जरूरत नहीं है। 2 करोड़ नौकरी की बात कह के ठगा, इस बार बोलेंगे 4 करोड़ नौकरी देंगे। देखिए 11 साल से वो मुख्यमंत्री है, वो 11 साल से मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसी हिसाब से 22 करोड़ नौकरी उनको देना था, जो 22,000 भी नहीं दे सकते। वो बहुत बड़ा यहाँ गांधी मैदान में आए थे, एक सवाल किए थे कि कितना दूं, 1 लाख दूं, 1 करोड़, 90 दो, 90 आने करोड़ दो, 100 करोड़ दो, लो 125 करोड़ दिया, वो का पैसा कहाँ गया? मेरे मुख्यमंत्री हमेशा विशेष राज्य का दर्जा मानते थे, पैकेज मानते थे, वो मुख्यमंत्री आज पैर हाथ दबाते हैं प्रधानमंत्री का। मेरे मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? जो कभी प्रधानमंत्री मटेरियल हुआ करते थे, लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए थे, आज वो मुख्यमंत्री बन के लाचार मुख्यमंत्री और असहाय मुख्यमंत्री नजर आते हैं। जी कुछ नहीं है बिहार में, वो रोजगार मेला लगाए हैं, मुख्यमंत्री यानी यहाँ बनते हैं उनके पार्टी के द्वारा, तो किस तरह का रोजगार और अवसर पैदा करने की आपको मेरी जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार है। आपको 18 महीना तेजस्वी दे रहे हैं, आपको उनसे भी समझ में आया है कि 5 लाख जो है वो नौकरी दिए कि नहीं दिए। आज मेरी जो गठबंधन की सरकार है, यहाँ बिहार में अगर सरकार बनती है तो युवा को नौकरी भी मिलेगा, काम करने का, उनको जीने का सब सामान उनको मिलेगा, मुहैया होगा उनको। 5 लाख नौकरी दी इन तेजस्वी यादव जी 17 महीना में, 17 महीना बनाम 20 बरस। तो वो बोलेगा मुख्यमंत्री हम हैं, हमरे कहने हमरे साइन से हुआ है, तो तो 20 साल पहले वो कहाँ थे? 20 साल पहले, 15 साल पहले से 20 साल पहले कम से कम कहीं नौकरी मिला? कोई नौकरी नहीं मिला। ये भैया काला हर इस बार चल रहा है, पटना साहब में काला हर है, कौन बने? उन ठेकेदारों के दलाल हैं। सच्चाई है कि अगर कमल छाप का स्थिति अगर अच्छा होता तो जो 7 बार के यहाँ के विधायक हैं उनकी टिकट कैसे कट जाता? सवाल है, सवाल ये उठता है। हाँ जी, सच्चाई है कि महतो समाज में क्या नेता नहीं था जो बाहर से ला करके चयन किया गया और थोप दिया गया? एक विधायक जो यहाँ का कद्दावर 7 बार का 30 वर्ष रहा, पटना साहिब जनता के साथ धोखा करने की बात, धोखा किया गया। और ये शशांक के साथ ये ईश्वर ने और उनके दादाजी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि तयशुदा हो गया है कि इतने कद्दावर नेता बैक हो गए और ये आगे हो गए। युवा देख रहा है उम्मीद भरी निगाहों से कि पटना साहिब में जो गंजों को कंघी बेच दिया करते थे, अंधों को आईना दिखला दिया करते थे, स्थिति ये है कि एक स्कूल 13 स्कूल में मर्ज कर गया, एक भी कन्या का स्कूल पैदा नहीं हुआ। जो पुराना 70 के दशक में जो स्कूल था वो एक भी स्कूल आप पैदा नहीं कर सके। अब रहा कि आप विकास की बात करते हैं तो सरदार बूटा सिंह ने ये पुल दिया जिससे उधर महादेव स्थान में एक विकास हुआ, लेकिन ये नीतिगत ऐसा स्थिति बना दिया गया कि इस पुल का उद्घाटन नहीं किया गया। इस पुल के साथ छेड़छाड़ करके 3 पाया समाप्त कर दिया, जिसके वजह से पुल की नपाई छोटी हो गई। तो स्थिति क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब में कौन विधायक बने? सुशांत जी है और रत्नेश कुशवाहा जी है। देखिए समय पर बता देंगे केकरा साथ महागठबंधन की एनडीए, हम सब महागठबंधन के साथ भी हैं। यानी
हाथ छाप। हाँ हाँ झूठ कह रहा